और रही बात बेवकूफों की, तो बेवकूफ तो तैयार बैठे ही हैं कि आओ हमें लूट लो या हम बैंक को लूट लेंगे, यानी 5252 एक्स्ट्रा। वो चूना लगा दिया। नो कॉस्ट ईएमआई एक ऐसा शब्द जो सुनने में फ्री लगता है। ईएमआई पर सामान लेना मतलब बैंक से लोन लेना। अब समझदार आदमी बैंक में लोन लेने के नाम से डरता है, क्योंकि समझदार लोगों को पता रहता है कि लोन लेने के पहले और बाद में बैंक वाला या बैंक का एम्प्लॉय कस्टमर से कहां से लेगा। जी हाँ, पैसा। और रही बात बेवकूफों की, तो बेवकूफ तो तैयार बैठे ही हैं कि आओ हमें लूट लो या हम बैंक को लूट लेंगे, क्योंकि जब ईएमआई नहीं भरी जाएगी तो पैसा खाना ही पड़ेगा। लेकिन बैंक को पता है ऐसे आदमियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हर बैंक या फाइनेंस कंपनी रिकवरी एजेंट्स जरूर रखती है, क्योंकि पूरे नहीं तो 90% लोग रिकवरी एजेंट को देखकर दे ही देंगे। जो खा गए खा जाने दो, बैंक को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सबसे तो रेगुलर कमाई हो ही रही है। बैंक का मेन फोकस रहता है समझदार, ईएमआई टाइम टू टाइम भरने वाले लोग, क्योंकि ये लोग पैसा नहीं खाएंगे और बैंक को उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो बस इसी कैटेगरी को कंफ्यूज करने के लिए बैंक और फाइनेंस कंपनी लेके आए नो कॉस्ट ईएमआई, एक ऐसा शब्द जो सुनने में फ्री लगता है कि हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ेगा, पर असली में फ्री में कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अकॉर्डिंग नो कॉस्ट ईएमआई में हिडन चार्जेस, मिस्ड डिस्काउंट और जीएसटी की वजह से प्रोडक्ट 10 से 15% तक महंगा पड़ सकता है, और ये तो बहुत ही कम है। ग्राउंड रियलिटी में ये कहीं ज्यादा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी कहता है कि जीरो कॉस्ट में प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, एम्बेडेड इंटरेस्ट होता ही होता है। और एक वायरल रेडिट केस में फोन की प्राइस थी 1,19,999, नो कॉस्ट ईएमआई में दिखाया 1,10,098, पर बैंक ने एक्चुअल कट किए 1,25,251.68 रुपीज, यानी 5,252 एक्स्ट्रा। वो चूना लगा दिया। और ये ऑन पेपर है, ग्राउंड रियलिटी इससे काफी अलग हो सकती है। तो भाई नो कॉस्ट ईएमआई एक वर्ड प्ले है, नो कॉस्ट जैसा कुछ नहीं होता। समझदार आदमी को भी लगता है कि कुछ नहीं देना, बट जब ईएमआई शुरू होती है और खत्म होने तक जाती है तब रियलाइज होता है ये फंस गया सीएम। लेकिन आदत बन चुकी है, इसलिए एस्केप करना मुश्किल हो गया है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर आदमी किसी ना किसी बैंक का कर्जदार है। कोई पर्सनल लोन, कोई कार बाइक लोन, कोई हाउस लोन, कोई ईएमआई शॉपिंग लोन, कोई बाय नाउ पे लेटर लोन। बड़ा लोन लेना फिर भी समझ आता है, क्योंकि ग्रोथ पर्पस होता है, लाइक घर, बिजनेस एक्सेट्रा। पर छोटा कर्जा लेकर ज्यादातर लोग बैंक वालों की ग्रोथ करते हैं, खुद की नहीं। और ये नो कॉस्ट ईएमआई या लोन वाला फंदा भी दो तरीके से होता है। ऑनलाइन ईएमआई थोड़ा कंट्रोल्ड लूट होती है, जो दिखाते हैं लगभग वही लगता है, लेकिन लगता है वो भी अगर सही प्लेटफॉर्म यूज किया तो। अगर गलत प्लेटफॉर्म पे चले गए तो ऑनलाइन में भी पूरी बाल्टी खाली हो जाएगी। सेकंड नंबर पे आता है ऑफलाइन ईएमआई। यहाँ दुकानदार प्लस बैंक मिलकर आपकी बाल्टी मांजते नहीं, बल्कि बाल्टी ही मार लेते हैं। लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, जीएसटी, हिडन चार्जेस, सर ये मैंडेटरी है। झूठ, बस हवा निकल गई। ऑफलाइन में लूट मल्टीपल टाइम्स होती है, इसलिए ऑनलाइन में कम पेला जाता है, ऑफलाइन में गारंटेड पेला जाता है, और दोनों कंडीशन में पेला जाना तो 1000% पक्का है। सीधी सी बात, अगर जरूरत नहीं है ईएमआई पर मत लो। और यहाँ एक गोल्डन रूल परफेक्ट फिट होता है, बाय ओनली व्हाट यू कैन पे फॉर। ये दुनिया भर के फाइनेंस एक्सपर्ट का रूल है। किसी सामान को खरीदते समय दो कंडीशंस हो सकती हैं, तो ईएमआई अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो। कंडीशन 1, आपके पास पैसे हैं, आपको 10,000 का सामान चाहिए, कम से कम 10,000 सेविंग होनी चाहिए। अगर नहीं है मत लो, कितनी भी जरूरत हो पहले जोड़ लो, महीना लगे 2 महीने लगे कैश में लो, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई फीस नहीं, डिस्काउंट मिलने के चांस हाई। कंडीशन 2, पैसे नहीं हैं। इस कंडीशन से ज्यादातर लोग एग्री करेंगे, क्योंकि अगर हैं भी तो नहीं है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तब भी लोन लेने से मतलब बैंक को अमीर बनाना। इससे बेटर है मम्मी पापा
दोस्त कोई अपना, उनसे बोलो मैं हर महीने इतना दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपका ईमानदार होना बहुत जरूरी है। बैंक के पास रिकवरी वाले होते हैं, दोस्तों के पास नहीं, फिर वही लोग आपकी रिकवरी करेंगे। छोड़ पहले कहाँ है, झूठ बोल रही, छोड़ तो गद्दारी कर बे तोरी भाई, गद्दारी कर बे तोरी। हालांकि अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वैसे भी आपको कोई नहीं देगा। तो फाइनल बात यही है, नो कॉस्ट ईएमआई हो, कॉस्ट ईएमआई हो, लोन हो, जितना बच सकते हो बचो। अगर आपके पास पैसा है तो एक बार सामान लेकर हर महीने अपने सेविंग खाते में डिपॉजिट करते जाओ। यही सोच लो ईएमआई दे रहे हैं, इससे आपको कोई फीस और दुनिया भर का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए खुद से ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और अगर पैसा नहीं है लेकिन पहचान वाले भी आपको तब देंगे जब आप देने वाली कैटेगरी में आते हो, और खाने वाली कैटेगरी में आना मत, वरना आदमी देगा तो लेकिन कान के नीचे। धन्यवाद। तू भूल गई? सुन सुन, इधर बेटे, बात सुन।